हमको तो लग रहा है कि मोदी की वापसी तय है। राहुल गांधी का नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है। भाजपा उसी तीर से इन लोगों को घायल कर दिया है। राजपूत जाति ही ऐसा है जो देश लेवल देश हित की बात सोचती है। राजस्थान में रिवाज भी है कि 5 साल पर सरकारें बदल जाती है। तो लगेगा राजपूत को कि हमारे लिए कांग्रेस इस देश के लिए अच्छा है और लगेगा कि भाजपा हमारे लिए अच्छा है तो भाजपा की तरफ सीधे चला जाएगा। सारा रणनीति कांग्रेस का धारा रह गया और इन लोगों को चरखनुचित होना पड़ा। राजपूत अपना मदद कर ही रहा था, वहाँ का जाट भी मदद कर दिया। देखे कि यादव जाति के लोग भी भाजपा की तरफ वहाँ घूमे हुए। गरीब ने, पिछड़े और आदिवासियों ने मोदी के गारंटी पर विश्वास कर दिया और महागठबंधन को कुछ करना है तो उसको नया अपना चेहरा। आज पासवान जाति के लोग है, चिराग पासवान के साथ है। सहनी जी जो निकले हैं नेता मुकेश सहनी जी, उनके साथ है। कांग्रेस इनकी बात मानेगी तो चले थे अपना, ठीक है। मुख्यमंत्री जी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग संयोजक बनाने लगी। हो सकता है बिहार में नीतीश कुमार को अगर मान ले तो बिहार में असर पड़े बिहारी के नाम पर। देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ गए। खासतौर पे जो बड़े राज्य थे, कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर कई बड़े सवाल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीत अपने पाले में की या फिर जो जनता ने माइंडेट दिया उसको लेकर भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस को लेकर सब कुछ था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, बावजूद भी हार जो है वो उनके नसीब हुई। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप को लेकर न सिर्फ अंदर में बल्कि सहयोगी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय एमएलसी, बिहार की राजनीति को काफ़ी लंबे समय से आप जान रहे हैं, महेश्वर सिंह जी। कांग्रेस ने जिस तरीके से हार हुई कांग्रेस की, अब सवाल है कि भाई राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है लोगों को, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर यही परिणाम होगा। आप इस बात को मानते हैं? राहुल गांधी का नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी का नेतृत्व है, गहलोत बात नहीं मानते हैं जो इनके मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, और अलग कमान के कंट्रोल से वो बाहर थे और आपसी गुटबाजी था। और राजस्थान में रिवाज भी है कि 5 साल पर सरकारें बदल जाती है बहुत दिनों से, तो उसका भी असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये जो फ्री में देने का जो रिवाज चला और केजरीवाल ने स्टार्ट किया और कांग्रेस उसको पकड़ के आपको कर्नाटक में और हिमाचल में विजय प्राप्त हुआ कांग्रेस को। वहीं राह पकड़ के आज भाजपा उसी तीर से इन लोगों को घायल कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए लोग कहता है छत्तीसगढ़ में कैसे बन गया। छत्तीसगढ़ में बहुत लोग हैं यहाँ, अपने यहाँ का रहते हैं, हम लोगों से बात होती थी तो जैसे ही बघेल बोले कि हम 3,000 रुपये दान कर देंगे तो भाजपा बोल दिया कि हम 3500 रुपये दान कर देंगे। जितना बोले वो 1.5 बोलते चला गया। और अपने तुरप का चाल सबसे बड़ा चला कि जो बड़े बड़े लीडर थे, जो आदिवासी लीडर थे, उनको आदिवासी इलाके से लड़ा कर, तो जिस जाति का जो राजपूत लीडर थे उनको, बड़े लीडर को उतार कर, अपने एमपी को और मंत्री को उतार कर एक माहौल पैदा कर दिया भाजपा ने। और सारा रणनीति कांग्रेस का धारा रह गया और इन लोगों को चरखनुचित होना पड़ा। और जो मध्य प्रदेश की बात है उसमें शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उनका लाडली बहना जो है वो भी काम कर गया। और भाजपा का किसी भी व्यक्ति को गुटबाजी तब हो जाता है कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिए तो विरोधी नाम में कन्फ्यूजन पैदा, मान लीजिए कि दूसरा है वो काट करने लगता है, जैसा राजस्थान में कांग्रेस में हुआ, सचिन पायलट और गहलोत में। पूरा गुज्जर जाति जो है वो भाजपा की तरफ चला गया। राजपूत अपना मदद कर ही रहा था, वहाँ का जाट भी मदद कर दिया। वहाँ यादव जाति का भी लोग है। अब देखें कि यादव जाति के लोग भी भाजपा की तरफ वहाँ घूमे हुए हैं। यादव भी वोट किया, हाँ किया भाजपा को, यादव भी वोट हुआ भाजपा को किया। मध्य प्रदेश में भी वैसा ही हुआ है। तो ये जो कांग्रेस गारंटी दे रहा था और जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था और उसमें मोदी का जो गारंटी आया, जनता ने, गरीब ने, पिछड़े और आदिवासियों ने मोदी के गारंटी पर विश्वास कर दिया और भाजपा की भारी जीत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कांग्रेस के लीडर हैं ये मौसमी धार्मिक व्यक्ति हैं।
जब चुनाव आएगा तो जाके मंदिर में गोड़ लगाएंगे। आन दिन इनका जो गठबंधन का लोग है, इनका लोग है, वो धर्म को गाली देता रहेगा लोग। और हिंदुस्तान का लोग धार्मिक लोग है, सनातनी जो लोग है, उस पर उसके आस्था पर अगर आघात पर, कभी कांग्रेस का कहेगा कि राम का अस्तित्व नहीं है, इनका गठबंधन कहेगा कि भगवान राम नहीं है, एक काल्पनिक चीज़ है। तो जो इस तरह की बातें जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उस पर कुठाराघात होगा। और मान लीजिए कि जो वहाँ पर राजस्थान में जो हत्या हुआ अल्लाह अकबर करके, इस सब का प्रभाव भी इस जो सनातनी लोग हैं उन लोगों के जनमानस पर पड़ा है। होता है कि ये बयानबाजी धर्म को लेकर ये भी भारी पड़ा। ये सब भी ये भारी पड़ा है। तो आपको अगर पॉलिटिशियन है तो देखना पड़ेगा कि समाज क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है। और समाज चाहता है उसके अनुरूप अगर आप नहीं चले तो फिर तो मार्केट से उखड़ कर चले जाइएगा। और राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, हमको नहीं लगता है कि वो नेतृत्व करने में सक्षम है। और महागठबंधन को कुछ करना है तो उसको नया अपना चेहरा, वो चाहे कांग्रेसी कोई हो, प्रियंका गांधी हो, कोई हो, जो चेहरा चल सके उसको आगे लाना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का ही हमेशा उदाहरण दिया जा रहा है, जो परिणाम आए, लगता नहीं कि भाई 24 के परिणाम पर असर डालेगा। इंडिया गठबंधन के सेहत और भविष्य पर बड़ा जो है वो सवाल इस पर सवाल है कि जरा शहर से निकल कर कोई तो मानेगा नहीं। यहाँ तो जोड़ लेगा लोग जो यादव है, मुस्लिम है, कुर्मी जाति कल पटेल लोग है, अति पिछड़ा सब हो गया, अनुसूचित जाति सब हो गया, यहाँ जोड़ लेगा कागज पर। लेकिन मोदी भी 5 किलो अनाज महीना में खिला रहा है, हर जाति धर्म के लोग उसमें खाता खुलवा रहा है, किसानों को 2000 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये, 12000 रुपये सालाना वो दे रहा है, 6000 रुपया सालाना वो दे रहा है। उस पर भी तो दिमाग जाना चाहिए कि किसानों के लिए क्या हो रहा है। यहाँ तो गाना का दाम नहीं बढ़ रहा है। 400 रुपये हरियाणा में 390-95 रुपये हो गया, उत्तर प्रदेश में 350 रुपये हो गया, फिर बढ़ने जा रहा है। और बिहार में कितने साल पहले गाना का दाम 335 रुपये हुआ। किसानों के लिए ये लोग क्या कर रहा है? तो किसानों को जो आप कठिनाई में डाल रहे हैं तो इसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। इस समाज के सब वर्गों के लिए आपको कुछ करना चाहिए, जो सब संतुष्ट रहें। तो ये लोग तो कुछ कर नहीं रहा है और सीधे चला जाएगा जातीय आधार पर वोट मांगने, और वो जमाना बीत गया है। आप जाके आप शहर में रह रहे हैं ना, जरा अपने गांव के किसी मजदूर से बात करके देख लीजिएगा माहौल क्या है। असर पड़बे करेगा 24 के चुनाव में। जाति सर्वे का लोग जो माहौल बनाया गया वो कारगर साबित नहीं। कौन जात संतुष्ट है जरा हमको बता दीजिए। हम आपसे पूछते हैं कि जरा किसी भी जाति से बात करके देख लीजिए, 1-2 जाति छोड़कर, क्या निषाद जाति का लोग संतुष्ट है कि हमारी संख्या उतना है? आखिर वैश्य संतुष्ट है? आखिर राजपूत? 1931 में जो हमारी जनसंख्या थी, उड़ीसा बंट गया, तो उड़ीसा बंट गया, जितना राजपूत चाहे उच्च वर्ग का लोग वहाँ गया, क्या ये 92 वर्ष में फिर हमारी जनसंख्या यहाँ नहीं बढ़ी? हम उससे भी कम आए 1931 में, हम जितना थे। आज 92-93 वर्ष में हम उससे भी, हमारी जनसंख्या कम राजपूतों का दिखाया गया है, चाहे उच्च वर्ग का दिखाया गया है, मलाह वर्ग का, निषाद वर्ग का, कुशवाहा का। कौन जाति संतुष्ट है? उल्टा पड़ गया है। आप पता लगा लीजिए ठीक से, उल्टा पड़ गया है इनको, महंगा पड़ रहा है। वो महंगा पड़ेगा। जातीय सर्वे है, जनगणना थोड़े है। जनगणना कराने का इनको कहाँ अधिकार है? ये सर्वे जो हुआ है उल्टा पड़ गया है। किसी जाति से बात कीजिए, आज मुसहर जाति के लोग कितना लोग इन लोगों के साथ है। आज पसवान जाति के लोग है, चिराग पासवान के साथ है। उसी तरह निषाद भाजपा और सहनी जी जो निकले हैं नेता, मुकेश सहनी जी, उनके साथ है। तो सवाल इस बात का है कि और कोई संतुष्ट नहीं है इस सर्वे से। तो इसलिए आपको जो जन समस्या को नकारेगा, जो जनता को हित को नकारेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम नहीं रखेगा, जनता सब देख रही है, कुछ बोलती थोड़ी है जनता। समय आता है तो एक बार 5 वर्ष पर उसको अवसर मिलता है और वही उसका हथियार है, जवाब दे देती है बैलेट पेपर से। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने जो भूमिका निभाई, शुरुआत की,
बैठकें हुई। अब लगता है कि वो समय आ गया, चूंकि अब कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी की हार लालू यादव और नीतीश, खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ी राहत है। ये कांग्रेस अब इनकी बातों को मानेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस अब मानेगी हार के बाद? महासमुंदर है कांग्रेस, कितना लोग गया भुला गया, कितना लोग गया और उसी में समाप्त हो गया। तो इसलिए कांग्रेस इनकी बात मानेगी। तो चले थे अपना, ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपना राह पकड़ के चले थे, लेकिन कांग्रेस मानी कहाँ। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग संयोजक बनाने लगी, और जो सेकंड लाइनर थे वही सब लोग बना। देश में एक, मान लीजिए जो इंडिया गठबंधन है उसका एक कन्वेनर रहता, एक बात रहती, उसके अंडर में कुछ और लीडर रहते, काम करते, तो नीतीश कुमार को लोग मान कहाँ रहा है। कांग्रेस तो अपने बैठक बुला रही है, अपने कैंसिल कर रही है, कहाँ किसी से कौन राय बात है। आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने गुजर रहा है। नीतीश कुमार को अगर मान लेती है तो परिस्थिति पलट जाएगी, मोदी के लिए चुनौती हो जाएगा। ये बात है, क्योंकि आप राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं। देखिए आज की जो परिस्थिति है, हो सकता है बिहार में नीतीश कुमार को अगर मान ले तो बिहार में असर पड़े बिहारी के नाम पर, लेकिन पूरे देश में इसका असर पड़ेगा ये हमको नहीं लगता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिर बिहार में 40 सीट है, चुनौती तो हो जाएगी। अब हो सकता है बिहार में चुनौती भी हो सकता है, लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पूरे देश पर इसका कोई असर पड़ेगा। तो मोदी के लिए तो वापसी तो दिख रही है, आपके अनुसार मोदी वापसी कर रहे हैं? मैंने अभी तो हमको लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि मोदी की वापसी तय है। जो सच्चाई है सो मैं बता रहा हूँ आपसे। जो देहात में, गांव में, शहर में, हम लोग तो सब जगह जाने वाले लोग हैं, लेकिन जो आवाज़ आ रही है उससे तो लगता है कि मोदी की वापसी तय है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि बिहार की राजनीति में राजपूतों को लेकर चर्चा है, राजपूत समाज से तो सवाल भी लाजमी है। चर्चाएं तो है ही, राजनीति भी 24 से पहले होने लगी है। तो क्या लगता है कि भाई ये चुनाव है इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं राजपूत? क्योंकि अब तक कई चुनावों को देखा जाए तो इतनी एक्टिव नेता नहीं होते थे जितना एक्टिव इस बार दिख रहे हैं। हम तो बार बार आपसे कहते हैं कि जितना एक्टिव भी लोग है, और अगर समाज के दुख सुख में एक्टिव हो जाए तो फिर समाज तरक्की कर जाए। राजपूत का महत्व, सभी जाति का महत्व है इलेक्शन में, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोग, कोई जदयू के पक्ष में, कोई स्वतंत्र होकर, कोई कहीं चल रहा है, लेकिन हमको महत्व तो सभी जाति का है, उसी तरह राजपूत का भी महत्व है। और एक बात जान लीजिए, नमक दाल में चुटकी बराबर डाला जाता है, और बिना नमक का स्वाद खराब हो जाता है। उसी तरह हमारे वोट के बिना सब स्वाद खराब हो जाएगा। हमारा महत्व है, लेकिन ये लोग जो भजाना चाह रहा है कुछ लोग, इन लोगों के चलते नहीं होगा। समाज, राजपूत जाति ही ऐसा है जो देश लेवल, देश हित की बात सोचती है। यहाँ पर कोई चाहे कि हम दिशा मोड़ दें, राष्ट्र हित से राजपूत को अलग कर दें, उसको लगेगा राजपूत को कि हमारे लिए कांग्रेस इस देश के लिए अच्छा है, तो इंडिया गठबंधन के तरफ जाएगा, और लगेगा कि भाजपा हमारे लिए अच्छा है तो भाजपा के तरफ सीधे चला जाएगा। राजपूत को, ये बिहार का कोई लीडर ऐसा नहीं है जो एक मुश्त वोट एक पार्टी को कतनो प्रयास करके दिलवा सके। नहीं करा सकता है। हम स्पष्ट आपसे बोल रहे हैं, महेश्वर सिंह भी नहीं करा सकते हैं, कोई भी नहीं करा सकता है। और हवा के विपरीत जो चलेगा थक जाएगा ना। देखा जा रहा है कि भाई सम्मेलन पर सम्मेलन हो रहा है, रामा सिंह है, संजय सिंह है, आनंद मोहन है, महेश्वर सिंह हो सकता है कल होकर सम्मेलन करे। महेश्वर सिंह के साथ सभी जाति के लोग हैं। महेश्वर सिंह सम्मेलन नहीं करा सकते हैं। कोई पुण्यतिथि होगा, कोई बुलाएगा जाएगा, उस पर अपना विचार, उस महापुरुष का विचार हम समाज के सामने रख देंगे। हम जातीय सम्मेलन कराने वाले लोग नहीं हैं। हम सभी जाति का दुख सुख, अब कल क्षेत्र में गए थे कि गिरी जी की लड़की की हत्या सत्ताधारी पार्टी का लोग है तो कर दिया था, तो गए क्षेत्र में, कल्याणपुर विधानसभा में गए,
और जाके उनसे भेंट मुलाकात करके अफसर लोगों से बात उत करके 2 गिरफ्तारी भी हुआ उसमें। तो हम तो जनता के हित में जाते हैं, काम करते हैं, सभी जाति का लोगों के बीच में जाते हैं। और कोई राजपूत हो दुख दर्द में हो उसका भी मदद करते हैं, कोई अनुसूचित जाति का लोग हो दुख दर्द में है उसका भी हम मदद करते हैं। हम जातीय सम्मेलन कराने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए चर्चा की शुरुआत 5 राज्यों के चुनावी परिणाम कांग्रेस के अंदर लीडरशिप को लेकर था, लेकिन अंत जो है वो राजपूत को लेकर, चूंकि सियासत, बिहार की सियासत में लगातार आपको वीडियो भी बनाकर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो नेता हैं वो चुनाव के वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। बिहार की राजनीति को एक लंबे वक्त से जानने समझने परखने वाले महेश्वर सिंह से खास बातचीत हुई। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।